नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारी सहयोगी कशिश जुड़ी हैं जो लगातार हमें आज के इस विषय पर बात करेंगे। जो विषय है वो है राज ठाकरे, जो लगातार यहां पर महाराष्ट्र में सियासी गलियारों में सिर्फ गूंज इस वक्त उठ रही है। तो एक नवनीत राणा, महाराष्ट्र की बात करें तो नवनीत राणा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासी जंग को लेकर छिड़ी हुई है। वहीं बात करें यहाँ पर अब राज ठाकरे जो हैं लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर उनको लेकर अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं, उनके गिरफ्तारी को लेकर अपडेट्स सामने आ रहे हैं। हाल फिलहाल में एमएनएस के कार्यकर्ताओं 250 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ उस वक्त किया जब वहां पर अजान बज रही थी। और इसी के चलते यहां पर सवाल खड़े किए गए राज ठाकरे पर कि आखिर वो इस तरीके का भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हैं और क्यों जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत यहां पर कई आईपीसी धाराओं के तहत उन पर केस और मुकदमा दायर कर लिया गया है। पुलिस उन पर कार्यवाही करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन बयान सामने आया था एक आईपीएस अधिकारी का कि अचानक से गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन कार्यवाही और जांच जारी है। और आज आपने देखा नवनीत राणा को छूट मिल चुकी है, रिहाई मिल चुकी है, मेडिकल के लिए उन्हें लेकर जाया गया, उसके बाद अब वो बेल में है, लेकिन कुछ शर्तों के चलते ही उन्हें छोड़ा गया है। अगर उन नियमों का उल्लंघन वो करती हैं तो उन्हें वापस से उनकी जमानत जो है खारिज कर दी जाएगी और फिर से जेल के धक्के खाएंगी नवनीत राणा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर खबरें हैं कि 5 जून को रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे राज ठाकरे अयोध्या में। लेकिन इस बीच उनको एक बड़ी धमकी मिल रही है। बड़ी धमकी मिल रही है यहाँ पर केसरगंज से, यूपी के केसरगंज से भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह यहाँ पर धमकियां देते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अयोध्या में घुसने से पहले राज ठाकरे को सोचने की जरूरत है, अयोध्या में नहीं घुसने देंगे, ये बड़ा ऐलान करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ से भी बात करेंगे कि ठाकरे साहब को अयोध्या में नहीं घुसने दिया जाए। उनको पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की जरूरत है, उसके बाद ही वो अयोध्या में घुसेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि ठाकरे परिवार का अयोध्या वाले आंदोलन में किसी भी तरीके का हाथ नहीं है। तो कशिश हमारे साथ मौजूद हैं, जान लेते हैं उनसे कि आखिर किस जो राज ठाकरे जो अयोध्या का दौरा करने वाले हैं कशिश, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से खबर सामने आई कि राज ठाकरे जो है वो 5 तारीख से यहाँ पर अयोध्या की तरफ पैर बढ़ाएंगे अपना। 5 जून को वो यहाँ पर दर्शन करेंगे राम मंदिर के, और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए वो भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि सद्बुद्धि दे। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर चुनौतियाँ, यहाँ पर धमकियाँ मिल रही है राज ठाकरे को कि अयोध्या में कदम रखने से पहले वो 100 बार सोचे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी बात है ये। एक तरफ यहाँ पर राज ठाकरे जब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए कह रहे हैं तो धमकी वाली जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है वो पूरी तरीके से गलत है। जिस तरीके से अगर मैं देखूँ तो रही बात राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे यहाँ पर हिंदुत्व की लहर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने औरंगाबाद में रैली की थी तो वो भगवा में नजर आए थे। कहा गया था कि 30 साल पहले बाला साहेब ने ठाकरे ने भी भगवा में यहाँ पर औरंगाबाद में रैली शुरू की थी और भगवान राम की ही बात की थी। तो यहाँ पर अगर राज ठाकरे उनकी राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे खुद बाला साहेब के बेटे और वो उस राह पे नहीं चल रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धमकियाँ कम रह जाएगी। यहाँ पर छोटी बात होगी धमकियाँ देना, जो समर्थन मिलेगा राज ठाकरे को वो इन धमकियों को खत्म करता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, देखिए कशिश यहाँ पर कह रही हैं कि किस तरीके से धमकियाँ देना गलत है और कहीं ना कहीं गलत है। भगवान के दर्शन करने के लिए अगर यहाँ पर आप रोक टोक लगाएंगी तो वो कहीं ना कहीं गलत बात है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रजभूषण है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ठाकरे परिवार का अयोध्या आंदोलन में कोई भी हाथ नहीं है, जिस तरीके से वो हक जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों के लिए जो उनका भाषण आया था, जो उत्तर भारतीयों के लिए इल्ज़ाम वो लगाते नजर आए थे, उनको पहले उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जब तक वो हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगेंगे उनको अयोध्या में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के सपने तो उनके अधूरे ही रह जाएंगे। लेकिन इस पर जब योगी आदित्यनाथ से बात करने की चर्चा वो कशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से वो बात करेंगे और उनको भी ये बात कहेंगे कि राज ठाकरे अयोध्या में नहीं घुस सकते जब तक वो माफ़ी नहीं मांग सकते। तो दूसरी तरफ यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार भी उन्हें घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो क्या लग रहा है, महाराष्ट्र में तो वो फंसते नजर आ रहे हैं कि अब बीजेपी जो कि अब निशाना साध रही है एक तरह से, जहां वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो उन पर उल्टा पलटवार कर रही है। तो क्या वो चौतरफा राहों से गिर रहे हैं कशिश?
देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण है वो राज ठाकरे का कारण है। मैं आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात ना मालूम हो, लेकिन एक समय था जब राज ठाकरे अपनी बातें रखते थे और वो हमेशा अपनी बातों से पलट जाया करते थे, जिसकी वजह से लोग उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे। अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो हालात बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुरुआत में वो समर्थन नहीं मिल रहा था राज ठाकरे को जो अब मिल रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि 90 मस्जिदों को बंद रखा गया था। कल यहाँ पर पता चला कि मुसलमानों ने कितना सपोर्ट किया राज ठाकरे को। अब आराम सी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर लगातार धीरे धीरे करके लोग राज ठाकरे की तरफ विश्वास बढ़ाते जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे की जिस तरह से सियासत चल रही है, जो काम कर रहे हैं, वो उसको देखते लोगों का वहां से विश्वास घट रहा है। और रही बात यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से मिलने की, तो अंजलि देखिए, मुझे नहीं लगता कि अगर योगी आदित्यनाथ से राज ठाकरे की मुलाकात होती है तो कोई भी मंत्री यहाँ पर किसी भी तरीके का कदम उठा पाएगा, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि यूपी में कौन चलता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की बात चलती है। अगर बुलडोजर कहीं पे चलाना हो तो वो चलाते हैं, अगर कोई फैसला लेना हो तो समय नहीं लगाते उस फैसले में। अगर उन्होंने फैसला लिया है राज ठाकरे से मुलाकात का, तो कोई भी मंत्री इस पर कोई बात कह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो राज ठाकरे यहाँ पर मिल सकते हैं, अयोध्या में दर्शन कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से देखिए इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। वो तो आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार क्या होता है। लेकिन इस बड़े कदम से यहाँ उद्धव ठाकरे की जो सियासत है, जो सीट है, वो बुरी तरह हिल जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कशिश कह रही है कि कोई उन्हें नहीं रोक सकता, वो ज़रूर अयोध्या के दर्शन कर सकते हैं, हम कयास लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में उनके अगेंस्ट काफ़ी लोग हो रहे हैं, कई लोग सपोर्ट में भी उतर रहे हैं, लेकिन अब ब्रजभूषण साहब का अगर ये कहना है कि वो आने से पहले माफ़ी मांगे, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, क्या सच में राज ठाकरे ऐसा करेंगे या फिर वो उधर जाएंगे, अयोध्या में दर्शन भी करेंगे, लेकिन क्या कोई दंगा नहीं होगा? क्योंकि आप देख रही हैं यूपी में योगी सरकार आई है, योगी सरकार फिर से आई है और योगी सरकार के आने से वहां पर एक बड़ा जो बदलाव है वो देखने के लिए मिला है। क्योंकि अभी जब लाउडस्पीकर में बाकी राज्यों में दंगे फसाद हो रहे हैं, जोधपुर में आपने देखा, राजस्थान की बात कर रहे हैं, जोधपुर में आपने देखा, महाराष्ट्र में आपने देखा लाउडस्पीकर को लेकर कितने विवाद चल रहे हैं, लेकिन यूपी एक ऐसा वो है राज्य जहां पर भड़काऊ भाषण नहीं हुए, जहां पर लोग भड़कते नजर नहीं आए, ना ही हिंसा हुई, बल्कि यूपी से ही एक्सपेक्टेड था कशिश, क्योंकि वहां का कानूनी, आपको पता है कानूनी माहौल वहां का कैसा है। लेकिन इस बार यूपी की जनता तारीफे काबिल हुई और यहाँ पर यूपी की जनता ने इस बार सभी का दिल जीता। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि अगर जो केसरगंज के सांसद हैं बीजेपी से, ब्रजभूषण, अगर वो ऐसी तरीके की दलीलें कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर वो आएंगे तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो क्या यूपी में फिर से दंगे जो है राज ठाकरे के खिलाफ भड़केंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण अपनी बात यहाँ कहते नजर आ रहे, लोग उनको सपोर्ट करते भी नजर आएंगे, लेकिन बात रही दंगे भड़कने की, तो वो लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र के माहौल बनता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोग इस चीज़ को लेकर दंगे करते नजर आए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी उद्धव ठाकरे के समर्थन में हैं और राज ठाकरे के समर्थन में नहीं है। हमने नवनीत राणा का केस देखा, कितने लोग उनके कार्यकर्ता घर के बाहर पहुंचे, कितना आक्रोश किया, तो वही सेम चीज़ राज ठाकरे के साथ भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यूपी में वो जाते हैं और उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, तो जो यूपी में सपोर्ट मिलेगा उन्हें, वो महाराष्ट्र में नहीं मिलता नजर आएगा। लेकिन आपने देखा है कि जब भी भगवान राम का नाम लिया जाता है, अयोध्या की बात की जाती है, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली किसी के भी साथ हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए कशिश ने हमें तमाम ऐसी जानकारी दी है राज ठाकरे को लेकर कि आखिर वो अयोध्या के दौरे पर जाते हैं तो उन्हें किस तरीके का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, क्या यूपी में राज ठाकरे अगर एंट्री लेते हैं उसके बाद अयोध्या में जो सरगर्मी है वो बढ़ती नजर आएगी या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके से यूपी की जनता अभी शांत है, क्या भड़कती है राज ठाकरे के आने से, ये सवाल खैर मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप हमें हमारे इस प्रोग्राम के जरिए चैट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट।